एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ आर्ट एंड कल्चर का बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट आपका शेयर करूंगी। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो में शेयर किया था वो था एंशिएंट का बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर का है। इसमें ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर से उनके स्कूल के बारे में हम बातें करेंगे। तो पहले हम इनकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इनकी स्टोरी क्या थी। ठीक है, इनका जो रियल नाम था वो सिद्धार्थ था। बाद में ये बुद्धा बन गए थे। ये जो फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन में के बाद इनका आता है, जैसे क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदुइज्म, इनके बाद ये फोर्थ नंबर पे आते हैं बुद्धिज़्म। 7 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इन्हें फॉलो करती है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र के लोग इन्हें ज़्यादा फॉलो करते हैं। बॉर्न हुए थे लुम्बिनी नेपाल के अंदर 563 BC में। इसके अलावा जो इनकी वाइफ थी वो यशोधरा थी। सन इनके बेटे राहुल थे। जो इनके फादर थे वो सुधोधना, जो कि साक्य क्लेन के किंगडम थे और वो क्षत्रिय थे। महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो इन्हें ज़्यादा फॉलो करती थी। इनकी जो मदर थी वो महामाया या माया, वो प्रिंसेस थी लुम्बिनी नेपाल की। ट्वेंटी 29 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और जब इन्होंने अपने घर छोड़ा था, ये अपने घोड़े को लेके गए थे और घुड़सवार जो घोड़े को चलाने वाला है उसको लेके गए थे। घोड़े का नाम था कंथका, ये इंपॉर्टेंट है। और जो घुड़सवार था उनका नाम था छन्ना। तो ये उनके अपने साथ 2 चीज़ों को लेके गए थे। और 35 की एज में इनको अलाइनमेंट हो गया था। उसी दिन हुआ था जिस दिन इनका जन्म दिवस था। ठीक है, जो अलाइनमेंट हुआ था उसको निर्वना बोलते हैं। ये एक की वर्ड्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये पीपल के ट्री के नीचे इनका एनलाइटमेंट हुआ था और बाद में ये बुद्धा बन गए थे। इनकी जो डेथ हुई थी वो 80 की एज में हुई थी, 483 BC में कुशीनगर और जो इनकी डेथ हुई थी उनको महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। ये भी एक कीवर्ड है। जो इनकी क्लासेस थी सरमन, जो कि फर्स्ट क्लास थी, उनको सरमन नाम दिया गया था। उसमें इनके 5 शिष्य थे, जो कि 2 इनके इम्पोर्टेंट थे, बहुत क्लोज थे, आनंद एंड उपाली। एक इनका कॉन्सेप्ट है 3 रत्न करके। तो उसमें क्या है, एनलाइटमेंट, बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध को एनलाइटमेंट बोलते हैं, धम्म को टीचिंग बोलते हैं, टीचिंग को बुद्धा, और संघ को बोलते हैं ग्रुप। जो भी बुद्ध ग्रुप बनाया करते थे तो उसको संघ बोलते हैं, संघ में चलते थे। अब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इन्होंने मैं कॉन्सेप्ट को 4 में पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग एंड ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, जिसे हम निरोध बोलते हैं। ये भी कीवर्ड है, निरोध। और ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, जिसे मग बोलते हैं। इनके 8 फोल थे जो कि कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू इंटेंशन, राइट टू व्यू, राइट टू एक्शन, राइट टू चाइल्डहुड, राइट टू एफर्ट, राइट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड माइंडफुलनेस। जो इनके स्कूल हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक हिनायाना सेक्ट, एक महायाना सेक्ट। हिनायाना H और महायाना M। हिनायाना में थेरावाड़ा जो इनका सब सेक्ट है वो थेरावाड़ा है, और महायाना का सब सेक्ट है वो वज्रायना है। ठीक है, और हिनायाना के बारे में पता कर लेते हैं। हिनायाना में क्या है, ये पाली इसमें लैंग्वेज यूज़ की है। इसमें प्री टीचिंग ऑफ विद्या, बुद्धा की जो प्री टीचिंग है उससे रिलेट किया गया है। ओरिजिन है वहाँ से। ये ऑर्थोडॉक्स थे और जिनका सबसेक्ट था वो थेरावाड़ा था। अशोक ने फॉलो किया था और इसमें जो पूजा थी आइडल पूजा नहीं होती थी। महायाना में क्या था, ये कुषाण डायनेस्टी के जो कनिष्क थे उन्होंने इसको फॉलो किया था। ये यहाँ कहाँ, नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना में ये फैला है। इनका जो एम था वो फैलाना ही था कि जितना ज़्यादा हो सके इस कॉन्सेप्ट को फैलाया जाए। इसके अंदर मूर्ति पूजा की जाती है बुद्ध की, और बुद्धिसत्ता महायाना का ही कॉन्सेप्ट है।
जो कि हिनायाना में संस्कृत का यूज़ किया जाता, महायाना में संस्कृत का यूज़ किया जाता है, जबकि हिनायाना में पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बोधिसत्ता जो कि महायाना का पार्ट है। जटाका स्टोरीज थी, जटाका टेल्स है स्टोरी जो कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के जन्म से पहले की स्टोरीज में बताई गई है। ठीक है, ये बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन में को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे क्लियर माइंड या दयालु माइंड। अहम थेरावाड़ा जो कि सबसेक्ट है हिनायाना स्कूल का। इसके अंदर जो एल्डर मॉन्क थे वो टीचिंग कराया करते थे बुद्धा की, और जो बुद्धा ने टीचिंग करी थी उसकी वो यहाँ पे शिक्षा देते थे पाली लैंग्वेज के अंदर। जो इनका गोल था वो था सेसेशन एंड ऑफ कलेश। ठीक है, जो कलेश को एंड करना, जैसे फिर जेलिसी, एंजाइटी, एंगर, डिज़ायर, इन सबको एंड करना था। इनका ट्रेडिशन था 2 पार्ट में डिवाइड किया है, समाथा और विपासना में। इसका जो पार्ट है, ये पार्ट है जो 8 फोल्ड पार्ट था उसी का ये पार्ट है। इनका जो समाथा का जो मतलब होता है काम द माइंड को काम करना, शांत रखना, और विपासना का मतलब है इनसाइड एग्जिस्टेंस ऑफ इम्परमेंट्स। अब हम विजरायना बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सब सेक्ट है महायाना सेक्ट का। इसमें तांत्रिक विद्या का यूज़ किया था। ये तिब्बत, भूटान, मंगोलिया यहाँ पे ये फैला है। और ये जो रॉयल कोर्ट होते थे उस टाइम के राजाओं के, तो उस जब ये फैला था उस टाइम पे बुद्ध और शिव दोनों को काफ़ी ये उस पे थे, पीक पे थे, तो दोनों को फॉलो किया जाता था। इनकी जो विजरायना बुद्धिज्म की जो डेटी थी, देवी थी, वो तारा थी। यहाँ पे ब्रह्मा और बुद्ध दोनों को लेके चला गया है। 5.7 पॉपुलेशन फॉलो करती है विजरायना को, और ये महायाना सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इनकी जो प्लेसेस हैं कि बुद्धा कहाँ कहाँ किस प्लेसेस में विजिट किया था, तो कोशाला, मगध ये मेन है। इसके जो किंगडम्स हैं वो है राजगिरा, वाराणसी, कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा और बोध गया, ये सारे इनके प्लेसेस थे। कुछ फेमस पीपल थे जिन्होंने बुद्धा को फॉलो किया था, जैसे नागसेना, नागार्जुन, वसुबंधु, बोधिधर्मा, बुद्धघोष, अतीशा एंड दलाई लामा। बुद्धघोष, अतीशा एंड दलाई लामा। इसके अलावा एक नया स्कूल बना था जिसकी फॉर्मेशन हुई थी सबसे लास्ट में, जिसको बोलते हैं नवियाना स्कूल। ये एक न्यू ब्रांचेस थी जो कि बुद्धिज्म की स्कूल की ही थी, और ये इनके जो फाउंडर थे इस स्कूल को बनाने के वो थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये डिफरेंट था जो पुरानी ब्रांचेस के स्कूल थे, जैसे थेरावाड़ा, वज्रायना, उनसे थोड़ा डिफरेंट था। इसमें क्या था, इस स्कूल के अंदर क्या होता था, रिवाइज की जाती थी ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, क्योंकि जो क्लास स्ट्रगल हो रहा था उस टाइम पे और सोशल इक्वलिटी लाने के लिए ये नया स्कूल की फॉर्मेशन हुआ था। तो ये एंड हो गया आर्ट एंड कल्चर का बुद्धिज्म। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।